आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्या? अनुपात समानुपात। जो आपके आगामी जो आने वाला एग्जाम है ग्रुप डी, रेलवे का ग्रुप डी, फिक्स समझ जाइए पूछेगा ही ये क्वेश्चन। बात समझ गए? ग्रुप डी जो एग्जाम हो रहा है आरआरबी का आने वाला है 25 में, एग्जाम कंफर्म है, पूछना ही है इस चैप्टर को। जिस पे डिस्कस करेंगे कर रहे हैं, कंफर्म ब्रेन में सेट कीजिए, आपको एग्जाम में मिलना ही है। तो दो कंडीशन के स्टूडेंट्स होंगे इसमें, या तो कुछ स्टूडेंट्स इस चैप्टर को बना लेते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो इनको छोड़ करके निकल जाते हैं। जो बना लेते हैं उनके लिए भी एक बता रहे हैं, आप बना लेते हैं, यदि आप बनाते हैं आपको 10 सेकंड लगता है, क्लास देख लीजिए 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। दूसरा स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट्स जो नहीं समझ पाते हैं, बढ़िया से पूरा क्वेश्चन देखिए, जिंदगी में लाइफ टाइम बता रहे ब्रेन में फिक्स कर देंगे हम, लेकिन पूरा आपको देखना होगा। अब क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं हम सब, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। जैसे क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन पे हम सब डिस्कस किए हैं। अब ये तो यही टाइप है, हर एक टाइप के क्वेश्चन पे। अब ये तो 6, 18, 39 और x का समानुपात, मीन्स हर एक टाइप के इस पे समानुपात में इस टाइप के प्रश्न में काफी डिस्कस किए हैं। लगभग क्वेश्चन पे हम क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं जो ग्रुप डी लेवल का है। तो पहले ये बताने से पहले कुछ रूल समझ जाइए, जो आपको हमसे फास्ट आंसर आप दे दीजिएगा। एग्जाम में मिलता कैसे क्वेश्चन वो समझ जाइए। ऐसे मिलेगा 5:20 समानुपात 15:8। बात समझ गए? कभी कभी ये देगा 5:20 समानुपात, कुछ भी दे सकता है, या कभी कहीं कहीं देगा 3:2 समानुपात 8:20। कभी कभी क्या कर देगा, आपको देगा 5:8 समानुपात 10:20। कभी कभी क्या देगा आपको 10 नहीं, 8:10 समानुपात 25:5। बात समझ गए? कहने का अर्थ ये हुआ, कभी आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी संख्या पूछेगा, कभी पहला, दूसरा, तीसरी संख्या पूछेगा, कभी पहला, दूसरा संख्या पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। अक्सर स्टूडेंट्स इसके लिए सूत्र याद किए हैं, चौथी संख्या बराबर दूसरी गुने तीसरी। तो हमारा ये सब फॉर्मूला सूत्र याद करना है ही नहीं, याद कुछ करना है ही नहीं। एग्जाम में क्या याद भी चीज भूल जाते हैं, तो सूत्र तो कैसे नहीं भूल पाइएगा, सूत्र तो भूलना तो तय है। तो बिना सूत्र के सहारे बनाएंगे कैसे, वो समझ जाइए। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने में आ जाए, आपको कुछ काम नहीं करना है। सबसे पहला काम करना है, जो बीच वाला अंक हो, बीच वाला दुगो को, अब देखिए बीच वाला कौन है, तो बीच में दुगो कौन है, तो बीच में ई दोनों साइड में है, बीच में ये है, तो जो बीच में हो हमेशा बीच वाला में कॉमन मार देंगे। जैसे इसमें बीच में कौन है, ई है, इसके बीच में सबसे इनमें बीच में कौन है, ये है, इसके बीच में कौन है, ये है, तो बीच वाला को कॉमन ले लीजिए। अब जो कॉमन लिए हैं, ये देखेंगे जो कॉमन लिए हैं, कौन लिए हैं, 20 और 15, जो दोनों में लिए हैं ऐसे, उन दोनों में अंक है कि नहीं है। यदि दोनों जो इसको कॉमन लिए हैं उसमें अंक है, तो उसको ऊपर में गुना कर दीजिए। अंक है तो 20 गुने 15 क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। जब दोनों अंक रहेगा तो गुना कर दीजिए। अब बट्टा, जब इन दोनों का कम हो गया तो बट्टा क्या हो जाएगा, 5 हो गया। 5 तिया 15, 20 तिया 60, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60। समझ में आ रहा है? बोले सर इसका, तो अब इसमें तो ऐसे कॉमन लिए हैं, लेकिन इन दोनों में तो अंक नहीं है, तो नहीं है तो गुना नहीं करेंगे, रहेगा तो गुना करेंगे, नहीं रहेगा गुना नहीं करेंगे। इन दोनों में अंक नहीं है तो नहीं कुछ करेंगे, तो किसको गुना करेंगे, दोनों साइड वाले को गुना कीजिए। 3 गुने 20 बट्टा कितना दे दो,
2 दाएं 20, 10 या आंसर हो जाएगा 30। समझ में आ रहा है ना? जैसे यहां देखिए, अब यहां तो दी है लेकिन यहां दोनों अंक तो नहीं है, एक गो अंक है। दोनों अंक रहता तो गुना करके दे देते हैं, लेकिन जब 2 गो अंक रहेगा गुना करेंगे, जब 1 गो अंक रहेगा तो भाग देंगे। तो दोनों अंक है तो देखिए, बोले सर कैसे समझेंगे गुना की भाग? तो जब दोनों अंक रहेगा तो 2 अंक से 2 अंक तो 2 चिन्ह से गुना बनेगा, और जब 1 अंक रहे तो 1 अंक से बाय मिस बट्टा आता है, मिस भाग आता है। तो जब दोनों अंक रहे तो मिस गुना, और जब 1 अंक रहे तो बाय मिस क्या करेंगे, भागा। तो इसको इससे गुना नहीं करेंगे, 5 को 20 से गुना करेंगे, 5 गुने क्या कर दें 20, आप बट्टा क्या हो जाएगा 10, भागा देना है, 0 से 0, 5 दूना हो जाएगा 10। अब इसका रहा सवाल, अब जहां लकीर दे वहां दोनों अंक हैं कि नहीं है? तो हाँ सर, यहाँ तो 10 भी है और 25 भी है, तो है तो गुना करेंगे, 10 गुने क्या कर दे 25, आप बट्टा, जब इन दोनों को ले ही लिए हैं तो बचा 5 हो गया, 5 25, 10 को 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 50। समझे कुछ की नहीं? तो यदि ये समझ गए तो अभी जो बताएंगे उसमें लगभग क्वेश्चन बनेगा, कुछ क्वेश्चन नया भी है। आ गया समझ में कि ना है? जैसे बोलेगा सर, आइए पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। जैसे मेरे पास क्वेश्चन ये रहा, यदि 6, 18 और 39 और x का समानुपात में है। समानुपात में मिस ये क्या है, इसमें है, समानुपात में है तो इसमें है, इतना अनुपात इतना तो इतना समानुपात कितना, मीन्स 6 अनुपात कितना 18 समानुपात 39 अनुपात हुआ 8, ये पूछ दिया। समानुपात में है ना, समानुपात में दे देंगे। अब क्या करेंगे, मेरा पहला क्वेश्चन, इसको इसमें देंगे, हाँ है तो क्या करेंगे 18 गुणे 39, और जब ये दोनों का ले लिए तो बटा 6 नीचे जाएगा, 6 3 18, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 117। अब बोले सर आप गुना किए तो कैसे आपको पता चला तुरंत 117? तो कुछ नहीं करेंगे, 9 को 3 से गुना करेंगे, 9 तिया 27, इकाई अंक पे 7, तो किस ऑप्शन के इकाई अंक पे 7 है, हो गया, आगे मिलाएंगे भी नहीं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया 100, अब यहां देखिए अभी से पूछ रहे हैं, अब यहां दे दिया है अनुपात में x दिया है, तो यहां दोनों पे बीच में मार दें, तो हमेशा बीच में मारेंगे, तो बीच में मारेंगे तो क्या होगा 250 और कितना 250 इंटू 250, दोनों में अंक है तो 250 इंटू 250 कर देते हैं। अब बट्टा में क्या कर दें 100, हम आपको इतना बताने के लिए 0 से 0, 0 से 0, 25 को 25 से गुना करेंगे 625। हम इतना किए भी हैं, आप ये भी काम नहीं कीजिएगा, जब समझेंगे ये दोनों गुना जाएगा तो ये तो बट्टा में 100 यही जाएगा, ये 0 से ये 0, ये 0 से 625 हो जाएगा आंसर। जैसे नेक्स्ट, अब फिर वही चीज यहां दिया है, अब यहां क्या दे दिया है, अब 196 इंटू 196, अब बताइए किसको किससे गुना करेंगे, इसको इससे अंक है तो दोनों को इससे गुना करेंगे या 784 से भागा दे देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में आप भेजिएगा, हम मिलाएंगे क्या है। नेक्स्ट 4, अब यहां देखिए क्या है, अब बोलेगा सर यहां तो एक जगह नहीं, यहां दो जगह खाली है, मीन्स 144 अनुपात y समानुपात y अनुपात 225, तो y बड़ा 0। अब कुछ नहीं करना है, यहां जो हम देते थे एग्जाम्पल में समझ जाइए, यहां जो देते थे तो यहां तो या तो 2 गो अंक रहता था गुना करते थे, या 1 गो अंक रहता था तो भागा देते थे, लेकिन बोलेगा मैंने 2 गो है नहीं 1 गो है, अब की करेंगे, इसमें गुना आप किसको करेंगे 144 और 25 को गुना करेंगे, मीन्स 144 इंटू क्या हो जाएगा 225, सॉरी 125 नहीं 225। अब बट्टा में 1 अंक रहता तो 1 अंक देते, लेकिन 1 अंक है नहीं है, मीन्स दोनों का दोनों खाली है, जब दोनों का दोनों खाली है ना तो एक रूट मार दीजिए, हो गया काम आपका बन गया। जब दोनों का दोनों खाली हो अंक ना हो तो यहां मार दिए रूट, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो इधर 12 का स्क्वायर 144 है, इधर 15 का स्क्वायर 225, 12 को 15 से गुना करेंगे हो जाएगा कितना 180। पूछा गया क्वेश्चन है, तो मीन्स आपको क्या करना है, सूत्र याद करना है ही नहीं आपको, आ रहा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, फिर वही चीज यहां दे दिया है, तो आप ई झूठों का बी है, बी स्क्वायर हटाइए, इसका मतलब क्या रूट में चला जाएगा, आप ई हो गया 12 का, ई हो गया कितना 6 का, 12 छक्के हो जाएगा 72, नहीं समझे। तो ये दोनों जब गुना होगा तो मीन्स 144 है इंटू हो जाएगा 36,
36 हो जाएगा, ये रूट में जाएगा, ये हो जाएगा 12 का, ये हो जाएगा 6 का, 12 6 हो जाएगा 72। नेक्स्ट, अब यहां देखिए, अब यहां तो x है तो लगता है ये और ये बीच में ऐसे देंगे तो गुना करेंगे, 0.6 इंटू 0.6 बाय 1.6, हाँ या ना। अब यहां से पॉइंट यहां हटाएंगे, ठीक है। अब यदि यहां से हटाएंगे तो यहां एगो 0 देंगे, काम बन गया। अब बोले सर काटेंगे किस से, तो इसको 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे तो 80, 2 से काटेंगे तो 40, 2 से काटेंगे तो कितना 3, तो हो जाएगा 3 तिया कितना 9, अब बट्टे हो जाएगा 40। आप पॉइंट वाइंट में देख लीजिएगा क्या होगा इसका आंसर, काट भागा डिवाइड करके देखिए क्या इसका आंसर हो जाएगा, नहीं समझे। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए फिर वही, अब यहां क्वेश्चन हल्का चेंज किया है। 15, 10 और 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, किस किस का 15, 10 और 12 का चतुर्थानुपाती मीन्स चौथी संख्या, मीन्स वही हो गया 15 अनुपात 10 समानुपात। तीसरी संख्या पूछता तो इसको खाली छोड़ते हैं, लेकिन चौथी संख्या पूछा है तो इसलिए ये पूछा है और ई संख्या हमको दिया है, ये संख्या दिया है तो 12 दिया है, चतुर्थानुपाती पूछा है ना, इसलिए ये पूछा। चल पहला दूसरा तीसरा चौथा मीन्स ये संख्या पूछा है, तो हमको क्या करना है, इस पे ऐसे लकीर देंगे, हाँ है 10 गुने कर देंगे 12, अब बट्टा क्या कर दें 15, 15 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 चौका 12, 4 दूना कितना हो जाएगा आंसर 8 बनेगा। चलिए नेक्स्ट, अब यहां आ गया सवाल, फिर वही चीज हो गया, दोनों खाली है तो रूट मारेंगे, तो बोले सर यहां तो 48 और 75 किसी का स्क्वायर तो है ही नहीं, 48 और 75 किसी का स्क्वायर है ही नहीं, अब कैसे मारेंगे, तो कुछ काम नहीं करेंगे, रूट में मारिए 48 और 75, अब इन्हें कीजिएगा, एक दोनों को गुना करेंगे तब रूट तोड़िएगा तो समय लग जाएगा। अब ऐसा कि जिसको छोटा रूप में कन्वर्ट कीजिए, छोटा रूप का मतलब क्या है, 48 के नजदीकी कोई ऐसा तो नहीं है जो आपको किसी वर्ग में आ जाए, नहीं तो छोड़ 3 सॉरी ऐसे कीजिए ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और तिया 48, यदि 48 को फैक्टर में तोड़ेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48, आप 75 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 गुने 5, 5 तिया 15, 15 पचे 75, हो गया आंसर आ गया। रूट में क्या होता है, जितना अंदर में रहता है बाहर एक कम मीन्स आधा आता है, यहाँ 2 है, 2 गो 2 है तो एगो 2 लेंगे गुना, यहाँ 2 गो 2 है तो एगो 2 लेंगे गुना, 3 गो मीन्स 2 गो 3 है तो एगो 3 लेंगे गुना, 2 गो 5 है तो एगो 5 लेंगे, हो गया आंसर आ गया। 2 दूना 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, कुछ समझे। तो आप ये काम कर भी सकते हैं तो पर भी आंसर आएगा, यदि नहीं भी करेंगे तो ये आंसर कैसे आएगा वो देखिए, 5 को 8 से गुना करेंगे, यदि इसको गुना करेंगे तो इकाई अंक पे आएगा 0, यदि 5 को 8 से गुना करेंगे 8 पंचे 40, इकाई अंक पे क्या आएगा 0, इसका मतलब कौन ऐसा है जिसको रूट तोड़ेंगे तो 0 आए, तो लगता है 60 का ना हो जाएगा 0, बाकी इसका इकाई अंक पे 9 होगा, इसके इकाई अंक पे 7 का स्क्वायर 49 9 होगा, इसके इकाई अंक पे 1 होगा, लेकिन 0 लाने के लिए क्या हो जाएगा 0 प्लस ऐसा होगा 60, समझे। जैसे नेक्स्ट, अब यहां देखिए, किसी अनुपात में पहले 3 पद, वो पहला 3 मीन्स पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या दिया है, तो चौथे पद में चौथी संख्या आपसे पूछा है। आप सब क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में कितना नंबर 9 नंबर क्वेश्चन भेजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन 10 नंबर, यदि 25, 35 और P क्रमिक अनुपात में है तो P का मान क्या है, मीन्स कहने का जब ये हुआ 25 अनुपात तो 35 हमरा तो पता है, लेकिन अब यहां बड़का समस्या आ गया कि तीसरी संख्या नहीं दिया है कि चौथी संख्या नहीं दिया है, यही पता नहीं चल रहा है। तो जब ऐसा आ जाए क्वेश्चन समझ जाइए, यदि 25, 35 और P क्रमिक अनुपात, बात समझ गए, जब ऐसा लैंग्वेज आ जाए
तो 25 35 होगा ही यार। यहां इसका मतलब यहां पर भी अपने मन से क्या दे देंगे 35। इसका मतलब चौथी संख्या पूछा है। इस कहने का अर्थ ये हुआ, क्या करेंगे 35 इंटू 35। कर्मिक का मतलब जहां से समाप्त, कर्मिक का मतलब क्या हुआ, जहां समाप्त हुआ है वहीं स्टार्ट होगा, 35 से स्टार्ट होगा। अब बट्टा क्या हो जाएगा 25, 5 25, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 7 सत्ते 49। इसका आंसर क्या हो जाएगा 49। बात समझ। जब कर्मिक का बात रहे तो इसका मतलब जो स्टार्ट हुआ ना 35, नेक्स्ट में 35 ही आएगा, कर्मिक पुनः रिपीट हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट फिर वही चीज दिया है यहां। अब ये तो आपसे बन जाएगा, यहां लकीर मारिएगा। हाँ 18 और 5 दिया है, आप बट्टा कर देंगे कितना 3, 3 छक्के 18, 6 पंचे कितना आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही दिया है 10 और 50 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। बात समझ गए। आपको कुछ नहीं करना है, 10 अनुपात 50, जब हम आपको बोले तो जब दुए गो रहेगा ना फिर यही 50 यहां मार दीजिए, अनुपात क्या होगा देंगे 50 इंटू 50 अब बाई 10। बोले सर नहीं समझे बात, जब ऐसा रहे दुगो दिया रहे, दुए गो दिया रहे तो तीसरा, दुगो दिया तो तीसरा भी यही निकाल यहां रख देंगे, 0 से 0 काटेंगे, 50 को 5 से गुना करेंगे, कितना 250। नहीं समझे। नेक्स्ट हो गया। तो जो वर्क में दिए हैं उसको सॉल्व कर लीजिएगा। यदि कहीं भी समझने में या समझाने में दो हो सकता है, या तो आपको समझने में प्रॉब्लम आया होगा या तो हमको कहीं समझाने में प्रॉब्लम आया होगा। कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, पुनः हम आपको क्या करेंगे बताएंगे। अक्सर स्टूडेंट्स का इस टाइप के चैप्टर का डिमांड में था, सर इस टाइप के क्वेश्चन बताइए, इस पे थोड़ा लॉन्ग वीडियो बना दिए हैं, क्वेश्चन स्किप नहीं कीजिए कि मींस, और जो क्वेश्चन वर्क में दिए हैं एसडब्ल्यू में उसको बना करके लेके आइएगा। आज के इतना ही, मिलते हैं रेशियो के नेक्स्ट पार्ट लेकर के।